हम देखेंगे जीएस का डिस्कशन। ठीक है, पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजकुमार शुक्ल। ठीक है, राजकुमार शुक्ल ही गए थे लखनऊ अधिवेशन में, जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1916 में। ठीक है, वो गांधी मिलने तो गए थे, किनसे? हाँ, गांधी जी से मिलने गए थे। ठीक है, चलिए आगे। एक का ए नंबर सही है। आगे 2 नंबर देखिए, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? उदयन में। हालांकि यहाँ उदयन कर लो, उसको उदयन की जगह उदयन कर लो, क्योंकि उदयन जो था वो वत्स का राजा था। ठीक है, यहाँ उदयन कर लीजिए। ठीक है, उदयन को उदयन कर लीजिए। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन, है ना? उदयन सॉरी उदयन, कौन होगा? उदयन। ठीक है, उदयन ने क्या किया? अपनी राजधानी को राजगीर से कहाँ ले आया? पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे 3 नंबर देखते हैं, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। ठीक है, चलो 6 अप्रैल 1930। चलो आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सोवियत रूस। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था। ठीक है, आगे 5वां नंबर का है, नाथुला दर्रा भारत को इसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो नाथुला दर्रा पहले है कहाँ? तो सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में 2 दर्रा याद रखना, नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला, और ये जो है चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चीन से। ठीक है, अगला 6 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया? तो देखिए 1877 में, पहले आपको इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए पहले आया हुआ कौन था व्यक्ति? 1861 में कौन आया था? अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में जब आया था वो, तो अब 77 का समय है, तो बहुत ज़्यादा का समय तो है नहीं, 14-15 साल का, तो अभी भारत में ही था। तो उसको कौन प्रकाशित किया था? सी नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम ने। ठीक है, 7 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने मार्च 2021 में बियर एंड पे नामक कॉन्टैक्टलेस बियरेबल भुगतान उपकरण लॉन्च किया था? तो ये हो जाएगा एक्सिस बैंक। कौन किया था? एक्सिस बैंक। ठीक है, चलिए आगे 8 नंबर, निम्न में से कौन अबोर्ड ऑफ लव नामक पुस्तक का लेखक है? तो अबोर्ड ऑफ लव के पुस्तक कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। आगे 9 नंबर का है, साओ जियाओ उत्सव निम्न में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य से संबंधित है? तो ये लोक नृत्य है। ठीक है, एक उत्सव है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? गोवा से। किससे संबंधित है? गोवा से। ठीक है, गोवा की एक नदी है, उसका नाम याद रखिएगा जुआरी, और गोवा की एक और नदी है, उसका नाम है मांडवी। ठीक है, वो याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर, काठियावाड़ प्रायद्वीप किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो काठियावाड़ कहाँ है? गुजरात में। काठियावाड़ का तट बहुत फेमस है। ठीक है, ये कहाँ है? गुजरात में। आगे 11 नंबर, भारत की राजधानी दिल्ली निम्न में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो वर्तमान में अभी देख ही रहे, किसान आंदोलन चल रहा है, तो आप देख रहे होंगे हरियाणा का जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, पंजाब वाला जो बॉर्डर है, ठीक है, वहाँ दिल्ली जाने के लिए पूरा किसान आंदोलन कर रहे हैं। और तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा हो जाएगा। यूपी भी सही है। ठीक है, यूपी भी लगता है, लेकिन यूपी यहाँ ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, आगे 12 नंबर, निम्न में से कौन सा हाउस ऑफ कॉमन्स में सीट जीतने वाले पहले भारतीय थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी जो थे, ब्रिटेन बहुत साल तक इंग्लैंड में रहे, और वो भारत का है ना, भारत की स्वतंत्रता के लिए बहुत कार्य करते रहे, भारत से बाहर भी और भारत में भी आकर। ठीक है, आगे इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है ना, वयोवृद्ध व्यक्ति। आगे 30 नंबर का रहा है, सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस वर्ष में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो किस कब किया था? 1784 में। 1784 में किए थे। ऑप्शन नंबर सी। 14 देखते, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? तो संथाल विद्रोह का एक नेता कौन था? सिद्धू, है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा सिद्धू। जैसे इसका था सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। 4 व्यक्ति, 4 भाई थे, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, नाम लिख लीजिएगा। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। ठीक है, ये झारखंड में हुआ था। ठीक है, झारखंड के सिमू वाले क्षेत्र में। ठीक है, आगे 14 का भी हो गया। 15 देखते हैं,
भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया और तथा दमन दीव को मिलाकर एक नया केंद्रशासित प्रदेश बनाया गया? इसका सही आंसर होगा 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, चलिए। गोवा पहले जब गोवा को मुक्त कराया गया था पुर्तगालियों से, तब वो क्या था, उस समय उसको केंद्रशासित प्रदेश के रूप में एक्सेप्ट किया गया था, लेकिन इसके बाद इसको एक राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 56वां संविधान संशोधन के तहत। आगे 16 नंबर का सोन भंडार। तो सोन भंडार कहाँ है बताइए? सोन भंडार राजगीर में है ना। राजगीर, राजगीर कहाँ पड़ेगा? बिहार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 17 124वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? इसका संबंध है किससे? आरक्षण से। ठीक है, आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण है इससे संबंधित किस कौन है? ये 124वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे 18 ये विधेयक के रूप में पेश किया गया था। ठीक है, 18 नंबर देखिएगा। भारत के प्रथम लोकपाल का नाम क्या है? पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। पीसी घोष या पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, 19 नंबर का रहा है अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो ये 35A को शामिल किया गया था 1954 में। ये कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, कश्मीर के संविधान से संबंधित था। ठीक है, चलिए 20 नंबर किस राज्य ने हाल ही में मॉब लिंचिंग एवं ऑनर किलिंग के विरुद्ध अधिनियम पारित किया था? तो ये क्या है? राजस्थान। पहले समझिए मॉब लिंचिंग क्या होता है। मॉब लिंचिंग क्या होता है? किसी मामले पर पूरा भीड़, बहुत लोगों का ग्रुप किसी व्यक्ति को हत्या कर दे या किसी को मार दे, तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मॉब लिंचिंग। और ऑनर किलिंग क्या होता है? अपने सम्मान के लिए अपने ही लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या करना। जैसे अब मान लिया जाए, ऐसे होता है ना कि किसी के घर में या कोई है ना, कोई लड़की किसी है ना किसी अन्य जाति से विवाह कर ली, या है ना माता पिता के खिलाफ विवाह कर ली, है ना, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, लड़कियों को मार दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सम्मान बचाने के लिए जो किलिंग किया जाता है उसको बोलते हैं ऑनर किलिंग। तो दोनों अलग अलग है, मॉब लिंचिंग अलग है, ऑनर किलिंग अलग है। मतलब अपना इज्जत बचाने के लिए जो हत्या होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑनर किलिंग। और एक होता है मॉब लिंचिंग, ये होता है सामूहिक हत्या होता है, लोग भीड़ के द्वारा किसी की हत्या कर देना क्या कहलाता है? मॉब लिंचिंग। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? है ना, डी नंबर। राजस्थान ने ऐसा बिल पारित कर दिया है। ठीक है, आगे 21 नंबर अरामको तेल कंपनी किस देश से संबंधित है? ये सऊदी अरब की, विश्व का सबसे है ना बड़ा कंपनी है तेल का ये। ठीक है, सी नंबर। 22 नंबर कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार पहले किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसका आरंभ हुआ था 1961 में, 1961। 22 का सी नंबर। 23 देखते हैं, कारण निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? हड़प्पा का उत्खनन 1921 ईस्वी में हुआ था, सही बात है। अच्छा, हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा नगर का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, अच्छा अब दूसरा नंबर पूछ रहा है वर्तमान जो हड़प्पा है पाकिस्तान में, तो सही बात है, तो 1 और 2 सही है। हड़प्पा ब्यास नदी के किनारे, तो नहीं। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा के उत्खनन करता आर डी बनर्जी, तो नहीं। आर डी बनर्जी यानी राखल दास बनर्जी नहीं है। राखल दास बनर्जी ने किसका खोज किया था? मोहन, है ना, मोहनजोदाड़ो की खोज किया था, उसका उत्खनन किया था। तो इसका हड़प्पा का तो किए थे दयाराम साहनी। तो चौथा नंबर भी गलत हो गया। कह छत्र वाला ताम्र रथ हड़प्पा से मिला था, तो ये भी गलत है। जो ताम्र रथ मिला था यानी तांबे का जो रथ मिला था वो दैमाबाद से मिला था। ठीक है, इसका गलत है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, 23 का ए नंबर। 24 निम्न से कौन सी नदी सप्त सैंधव में नहीं है? तो सप्त सैंधव में साबरमती नहीं होगा। साबरमती कहाँ की नदी है? गुजरात। कहाँ की है? गुजरात की। ठीक है, बाकी झेलम, चिनाब, रावी सब सही है। 25 नंबर चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को है ना बख्शिश के रूप में क्या दिया था? तो 500 हाथी दिया था। ठीक है, ये तो बहुत बार आपको पढ़ाए हुए। 25 का हो गया। 26 देखिए, दंडी। अब देखिए बुक है और लेखक का नाम है दंडी, तो 10 कुमार चरित्र सही है। विष्णु शर्मा ने कौन सी पुस्तक लिखा? पंचतंत्र सही है। आर्यभट्ट बृहद संहिता नहीं, बृहद संहिता के राइटर ये नहीं है। ठीक है, आर्यभट्ट जो है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांतम पुस्तक लिखा। ठीक है, भास ने कौन सी पुस्तक लिखा? स्वप्नवास बद्धता, ये सही है। ठीक है, अब आपको कमेंट में बताना है कि बृहद संहिता के राइटर कौन है। ठीक है, चलिए 27 नंबर कर बिगड़ा राज चतुर्थ ने अजमेर को 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण करवाया था? तो एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, एक विद्यालय का निर्माण करवाया था, कॉलेज का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। पहले जो था वो जो आज 2.5 दिन का झोपड़ा के रूप में मौजूद है, वो पहले क्या था? एक विद्यालय था, एक संस्कृत विद्यालय हुआ करता था। लेकिन उसको तोड़वा कर कौन? बुलाना
जो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उसको तोड़वा कर एक मस्जिद बना दिया और उसका नाम क्या रखा, ढाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, आगे 28 कह रहा है किसने भारत में सूफी के चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किया था, तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने किया था, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। 29 शिवाजी के शासन में विदेश मंत्री के नाम से जाना जाता था, तो सुमंत। सुमंत को किस नाम से जानते थे, विदेश मंत्री के नाम से जानते थे। 30 का किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 ईस्वी में है ना डोंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया, तो फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों की मदद से। फ्रेंच से बहुत प्रभावित था हैदर अली और आगे चलकर टीपू सुल्तान भी क्या हुआ, फ्रांसीसियों से बहुत ज्यादा क्या था, उसका मित्रवत सा व्यवहार था और फ्रांसीसियों की मदद से ही उन्होंने वो जैकोबियन क्लब का क्या बना था, सदस्य बना था और उन्होंने कावेरी नदी के तट पर कौन सा पेड़ लगाया था, स्वतंत्रता के पेड़ लगाए थे, अपना नया टकसाल बनाया था, मुद्रा जारी किया था। ये सभी काम किसने किया था, टीपू सुल्तान ने। ठीक है, चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का डी नंबर। 31 मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को किसने प्रारंभ किया था, तो थॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी को प्रारंभ किसने किया था और ये सबसे ज्यादा क्षेत्र में लागू था, भारत के सबसे ज्यादा क्षेत्र में लागू कौन था, रैयतवाड़ी। 51% में था, कितना था, 51%। आगे 32 किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ। इसका सही आंसर है डॉक्टर एसेनसेन। ये सरकारी इतिहासकार थे, 1857 के सरकारी इतिहासकार कौन थे, डॉक्टर एसेनसेन। ठीक है, हाँ पहले आरसी मजूमदार को बोला गया था कि वो सरकारी इतिहासकार बने, लेकिन वो बिजी थे, इसलिए किनको बनाया गया, डॉक्टर एसेनसेन को। ठीक है, सुरेंद्रनाथ सेन। ठीक है, आगे 33 पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूलभद्र। पाटलिपुत्र में है ना पहला जैन संगीति कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, और दूसरा हुआ था बल्लभी गुजरात में। ठीक है, चलो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्थूलभद्र। 33 का बी नंबर, सी नंबर। 34 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था, तो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था, सी आर दास, चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, आगे 35 नंबर निम्न में से सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो यहाँ ऑप्शन कौन सा, रॉकी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, रॉकी। ठीक है, यदि एंडीज होता तो एंडीज रहे, क्योंकि सबसे अधिक लंबा कौन होगा, एंडीज, उसके बाद रॉकी। ठीक है, आगे 36 नंबर क्रॉल एक प्रकार का निर्मित संरचना है, तो ये क्रॉल एक प्रकार का जनजातियों द्वारा निर्मित एक झोपड़ी नुमा घर है। ठीक है, तो ये कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका के जनजातियों द्वारा बनाया गया क्या है, एक झोपड़ी नुमा घर है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉल। ठीक है, 37 कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम है। देखिए दो सवाल है, यदि पूछेगा ग्रीन हाउस से संबंधित पहला सम्मेलन कब हुआ, तो इसका सही आंसर होता वियना 1985, वियना 1985। लेकिन पूछेगा कि पहला समझौता के लिए है ना, समझौता के लिए पहला कदम कौन सा है, समझौता अपना लिया गया, तो पहला समझौता हुआ था क्योटो में। क्या हुआ था, क्योटो 1997। ठीक है, 1997, क्योटो 1997। ये क्योटो कहाँ है, जापान का एक शहर है ना, जापान में एक शहर है क्योटो। और इसको अब पूछेगा क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब लागू हुआ, तो 2005 में लागू हुआ। ठीक है, इसमें एक समझौता किया गया था कि ग्रीन हाउस गैस को कैसे कम किया जाए। जो विकसित देश हैं वो ग्रीन हाउस गैस धीरे धीरे क्या करेंगे, अब कम उत्सर्जित करेंगे, और विकसित जो देश हैं है ना, जो विकासशील देश हैं, वो अभी धीरे धीरे अपना लेवल जो है बढ़ा के रखेंगे, और एक समय आएगा कि वो क्या करेंगे, अपना कार्बन उत्सर्जन वो भी कम करेंगे। ठीक है, चलिए तो 37 का डी नंबर। 38 देखते हैं, विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सा है, अटाकामा। अटाकामा मरुस्थल जो है इस विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आगे 39 तुमालपल्ले खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आपको पढ़ाए हुए भी ज्योग्राफी में कि वर्तमान समय में तुमालपल्ली जो है, ठीक है, तुमालपल्ली जो है वो खदान आंध्र प्रदेश में, और ये माना जा रहा है कि विश्व में सबसे अधिक भंडार यूरेनियम के भंडार यहाँ होने की संभावना है। ठीक है, 39 का ए नंबर। 40 जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न से किस दर्रे के अंतर्गत हुआ, तो बनिहाल। किस दर्रे में है, बनिहाल। ठीक है, देखो जवाहर में भी आ रहा है ना, यहाँ भी ब आ रहा है और यहाँ भी ब आ रहा है, तो इससे रिलेट कर लेना, बनिहाल दर्रा। ठीक है, आगे दक्कन ट्रैप का गठन किस काल में हुआ, तो अलग अलग युग है, आपको युग में आपको पढ़ाए थे, याद कीजिएगा, टर्शियरी युग, पर्मियन युग, क्रिटेशियस युग, सब हम आपको पढ़ाए हुए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, क्रिटेशियस युग। ठीक है, टर्शियरी युग में कौन बना है, क्वाटरनरी युग में। टर्शियरी युग में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, और क्वाटरनरी युग में जो गंगा का मैदान है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है,
याद रखिएगा 41 का सी नंबर सही है। ठीक है। 42 पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियां और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले वनों को चुनिए। तो ये कौन सा वन होगा? उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, क्योंकि भारत कौन सा क्षेत्रफल में आता है? उष्ण कटिबंधीय में आता है नॉर्मल। और ये कहाँ, जो नीलगिरी वाला जो क्षेत्र है और जो मेघालय वगैरह का जो क्षेत्र है, ठीक है, अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है वो क्या आएगा? सदाबहार वन में आएगा। ठीक है, सदाबहार वन में आएगा। ठीक है, एवरग्रीन। ठीक है, इसका 42 का सही आंसर होगा सी नंबर। 43 निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो सबसे नवीनतम कौन हो जाएगा? बिहार का मैदान। ठीक है, बिहार का मैदान। क्लियर। 43 का सी नंबर नवीनतम। सबसे लास्ट में बनने वाला कौन है? मैदानी क्षेत्र नहीं, सबसे लास्ट में बना। ठीक है। 44 पुरानी जलोढ़ मिट्टी या भंगूर बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पटना और गया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पटना और गया। आगे 45 भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन का आधार? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, ये न्यायिक पुनरावलोकन है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है? ये है ना, ये क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या ये क्या करती है? अपने निर्णय को क्या कर सकती है? बदल सकती है। मान लीजिए पिछले में उसने कुछ दूसरा निर्णय दिया है, तो आप आगे वाले जो जजमेंट है उसमें अपना निर्णय बदल सकती है और पूर्व के निर्णय को संशोधित कर सकती है। ये अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। और ये कौन से आर्टिकल के तहत है? 137 के तहत। आर्टिकल 137 में ये कहा गया है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसको? सुप्रीम कोर्ट को। 137 में। ठीक है, और ये कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। ठीक है, आगे 45 का बी। 46 भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो किस राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन होते हैं? निर्वाचक मंडल में संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे और विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य होंगे और दिल्ली और पुडुचेरी के भी विधानसभा के भी क्या होते हैं? निर्वाचित सदस्य में होते हैं। ठीक है, तो 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ठीक है, 47 देखते हैं। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। तो देखिए कार्यपालिका की जो शक्ति निहित होती है किसमें होती है? राष्ट्रपति में। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन अब आपसे पूछेगा कि संसदीय जो संविधान है, संसदीय जो लोकतंत्र है, उसके अनुसार बताइए कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। लेकिन नॉर्मली पूछेगा कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए 48 कह रहा भारत में महिलाओं के लिए किस राजनीतिक संस्था में स्थान आरक्षित है? तो वर्तमान में किसमें? पंचायती राज व्यवस्था में, और अभी लोकसभा और विधानसभा में भी होने जा रहा है। ठीक है, चलिए 49 व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को कहते हैं। तो देखिए नॉर्मल जो यदि कार्यकाल पूरा होने के बाद जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं आम चुनाव, लेकिन बीच में जो चुनाव होता है उसको बोलते हैं उपचुनाव। क्या बोलते हैं? उपचुनाव। ठीक है, इसका सही आंसर 49 का बी नंबर। 50 सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इसका प्रारंभ कब हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। समुदाय विकास कार्यक्रम जो है यही इस है ना पंचायती राज व्यवस्था लागू होने से पहले यही देखता था कि कैसे गांव में विकास कार्य हो, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की तरफ ही देखा जाता था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर 2 अक्टूबर 1952। तो आज के लिए इतना ही, और आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में पहली बार यदि आप विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। और एक ज़रूरी सूचना है, जो भी 9th 10th और 11th 12th का क्लास करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ कंकड़बाग के आसपास में हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं। बिहार बोर्ड CBSE बोर्ड दोनों का शुरू हो रहा है। 11th 12th में आप आर्ट्स का यहाँ शुरू होगा, वो भी बिहार बोर्ड के लिए, और 9th 10th 11 और 9th 10th का जो होगा वो बिहार बोर्ड और CBSE दोनों होगा। ठीक है, तो जो भी चाहते हैं कि हम शुरुआत से अपना क्लास सेशन शुरू करें तो यहाँ आ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।